अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है डरावनी मखलूक। इस इलाके में आए मुझे इंस्पेक्टर केसी से 2 हफ्ते हुए थे। जावेदपुर गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। गांव में ज़्यादातर लोग मवेशी पालने का काम करते थे। मेरे इस गाँव में आने से कबल कभी कभार कोई भूला भटका जंगली जानवर आकर कोई बकरा या भेड़ वगैरह उठा के ले जाया करता था। दरअसल गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल लगता था। जब कोई बंदा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता था तो वहाँ गुमशुदा जानवर के बाक़ियात, हड्डी वगैरह या खाल वगैरह मिल जाया करते थे। इससे ये साबित होता था कि कोई वाकई ही जंगली जानवर भेड़ बकरियों को उठा के लेके गया है। जावेदपुर गांव में मेरे आने से 2 हफ्ते कबल ही मवेशियों की उठाने की वारदातों में इजाफा हो गया। गांव के लोगों की का तशवीश में मुब्तला होना भी फितरी बात थी। लोगों ने अपने अपने तौर पर रात में जाकर इस राज को जानने की कोशिश की। कुछ देहातियों का ये ख्याल था कि जंगल में आसिफ है जो इनकी किसी बात से नाराज़ हो गया, इसलिए रोज़ाना एक मवेशी गायब हो रहा है। गांव के कुछ लोगों ने इस बात का दावा भी किया कि उन्होंने आसिफ को देखा है। वो काले जानवर के रूप में आता है। जिस्मानी एतबार से वो रीछ लगता है, लेकिन वो इस कदर कदावर है कि कई रीछ को जमा किए जाए तो इसकी लंबाई बनती है। यानी वो हाथी से जिस्मानी तौर पर बड़ा है। कोई अगर ऐसी रोशनी मारे चेहरे को देखने के लिए तो उसके ऊपर हमलावर हो जाता है। इसलिए आसिफ को चांदनी रातों में ही देखा जा इस इसलिए इस आसिफ को चांदी रातों में ही देखा जा सकता था। मेरा ख्याल था कि आसिफ से मुतालिक जो बात फैलाई जा रही है इसमें कोई सदाकत नहीं। इसी तरह की अफवाह वही फैला रहा है जो मवेशी चुराने का काम में मुलव्वस है। इस तरह की खबर फैल जाने पर कोई शख्स चोर को आसिफ समझ कर ना इसे देखने और ना ही इसका पीछा करने की कोशिश करेगा। चोर का काम चलता रहेगा। जंगल में जानवरों के लिए खुराक का खूब इंतजाम था, फिर क्यों गांव का रुख करेगा कोई जानवर। इसके गांव का रुख करने पर यह ख़तरा भी होता है कि गांव के लोग इसे घेर कर पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ खामोशी का राज था। पूरे इलाके को तारीखी ने लपेट में लिया हुआ था। मैंने रोशनी को अपने हाथ में ली और एक जगह झाड़ियों में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ इन झाड़ियों की तरफ गया। झाड़ियों पर टार्च की रोशनी डालने पर वहाँ एक लोमड़ी निकल कर भागी। वो झाड़ियों में घुसकर कुछ खा रही थी। मैंने इस जगह पर रोशनी डाली जहाँ लोमड़ी कुछ खा रही थी। इस जगह एक मुर्दा खरगोश पड़ा हुआ था। लोमड़ी ने अभी अभी खरगोश का शिकार किया था। इसे खाना चाहती थी। इसलिए मैं वहाँ पहुँच गया और वो अपना शिकार करके खरगोश को खा रही थी। मेरी रोशनी पड़ते साथ ही लोमड़ी वहाँ से भाग गई। जब मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो एक मकाम पर मुझे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पलट कर देखना चाहा, मेरे पीछे मौजूदा एक डरावनी मखलूक ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था, इसलिए मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। टॉर्च भी मेरे हाथ से दूर जा गिरी। मैं जैसी तैसी करके उठा और टॉर्च को उठाकर जलाया। फिर मैंने देखना चाहता था कि मुझ पर किसने हमला किया। मेरे ज़मीन पर गिरने पर इस मखलूक ने दोबारा हमला क्यों नहीं किया। इसके हाथों में इतनी ताकत थी कि ज़मीन पर गिराए जाने पर मुझसे खासी देर तक ज़मीन से उठने की हिम्मत ना हुई। वो दोबारा हमला करके मेरा काम तमाम कर सकता था। वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मुझे सख्त हैरत हुई। मुझ पर हमला करने वाली मखलूक कितनी जल्दी वहाँ से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि मुझ पर हमला करने वाली मखलूक छलावा थी जो अचानक से आई और मुझ पर हमला किया और फिर गायब हो गई। मेरा किसी ताकतवर दुश्मन से मुकाबला था जो छलावे की तरह गायब हो जाने की सलाहियत रखता था। चंद दिन मुझ में इतनी हिम्मत न रही कि मैं रात के वक्त इलाके में चोर की तलाश जारी रख सकूं। जब तबीयत में बेहतरी आई तो एक रात फिर चोर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं एक फर्शनास अफसर था। मेरी जिम्मेदारी में ये भी शामिल था कि इस इलाके के लोगों की
को मवेशी चोर से निजात दिलाऊं, चोर को जल्द अज जल्द पकड़कर जेल भिजवा दूं। मैं चोर की तलाश में आबादी से खासी दूर निकल आया। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि मैं जंगली जानवरों को इधर उधर भागते देख रहा था। मैं अभी पलट कर लौट जाना चाहता था। एक झाड़ी के पीछे मुझे ऐसा लगा कि कोई छुपा हुआ है। मैंने टॉर्च की रोशनी करने में देर न की और टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली। मैं देखना चाहता था कि रात के इस वक्त कौन झाड़ी में के पीछे छुपा हुआ है। कहीं ये वही चोर ना हो जिसकी मुझे तलाश है। मैंने पिस्तौल भी तान लिया ताकि इसके हमलावर होने पर फायर कर दूं। अचानक झाड़ियों से एक काला जानवर, जिसके पूरे जिस्म पर काले काले बाल थे, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बिन मांस की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला जानवर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखने से ताल्लुक़ रखती थी। इतना बड़ा जानवर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसने मुझे मौका दिए बगैर ही मुझ पर हमला कर दिया। इसने मेरे जिस्म पर अपने 2 हाथ मारे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भारी भरकम पत्थर मारे हैं और मैं दूर जा गिरा। टॉर्च और पिस्तौल भी हाथ से छूट गए। मैं उठने भी ना पाया था कि वो पुरस्कार मखलूक गायब हो गई। पुरस्कार मखलूक चाहती तो मुझे 2 दफ़ा मारकर हलाक कर सकती थी, लेकिन मुझे धक्का देकर दूर फेंक दिया। इसमें ज़रूर कोई राज था। जब इसे मारना था फिर हमला करके ज़मीन पर चित क्यों कर देती। ये बात किसी तरह से दिमाग में नहीं आ रही थी। ज़मीन से उठकर मैंने इसे इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस जगह से बिल्कुल ही गायब हो गई थी, जैसे वहाँ कभी थी ही नहीं। सुबह थाने में जब मैंने अपने असिस्टेंट राशिद से इस बारे में पूछा तो इसने कुछ सोचते हुए पूछा, सर, जब आपको ये महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई है, इस वक्त इस मखलूक ने हमला क्यों नहीं किया? ये बात मेरी समझ नहीं आ रही है। टॉर्च की रोशनी डालने पर हमला किया। पहली बार जब इसने हमला किया तो टॉर्च की रोशनी ऑन थी। हाँ, टॉर्च ऑन थी। मैंने कहा, प्यारे बच्चों, ये है डरावनी मखलूक का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट मैं आपको अगली एपिसोड में सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।